हरियाणा के फरीदाबाद में ट्यूशन से वापस घर आती हुई बच्ची को गोली मारने का मामले पर हरियाणा राज्य महिला आयोग का संज्ञान। हरियाणा राज्य महिला आयोग की पुलिस की कार्रवाई पर नजर। हरियाणा राज्य महिला आयोग संबंधित पुलिस अधिकारियों से ले रहा पल पल का अपडेट। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए दिए निर्देश। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बढ़ते लिव इन रिलेशनशिप प्रचलन पर भी चिंता जताई। आयोग के लिव इन रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे में फ्रेम आउट करने की कोशिश। जी, फरीदाबाद में एक नाबालिग बच्ची को गोली मारने का मामला सामने है। इस पूरे मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने क्या कुछ संज्ञान लिया? देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इस तरह से लड़की अपने ट्यूशन सेंटर से वापस आ रही है और उसके साथ उसको चेज करते हुए एक लड़के ने किया, जो कि हमने सीसीटीवी फुटेज निकल कर जो आई है उसको हमने आपके मीडिया के माध्यम से भी देखा। मैंने वहाँ के डीसीपी से बात की, फरीदाबाद के उस क्षेत्र के, और लगातार मैं कांटेक्ट में हूँ वहाँ के एरिया के एसएचओ से। एफआईआर दर्ज कर दी गई है, परंतु पूरा परिवार बिठा लिया गया, लेकिन वो लड़का अभी हाथ नहीं चढ़ा है। उसकी बाइक भी नहीं मिल रही है क्योंकि उसमें हल्का सा बाइक का नंबर भी आ रहा है। वो अपनी बाइक पर ही गायब है और फ़ोन स्विच ऑफ है, लेकिन सीआईए की टीम पूरी लगी है और बराबर मेरे साथ कांटेक्ट में है। हमने अभी भी उनसे बात की और उनको ये कहा है कि पूरे 24 घंटे हो गए हैं, अब लेटेस्ट बाय टुमारो मॉर्निंग तब तक वो अरेस्ट हो जाना चाहिए। उनके पेरेंट्स को, भाई भाभी को, बहुत सारे रिश्तेदारों को थाने में बिठाया हुआ है, तो उम्मीद है जल्द पकड़ा जाएगा। जी, पिछले दिनों भी आपने इस तरीके का मामला उठाया था कि जिसमें कभी लिव इन रिलेशनशिप में भी जो है बच्चियां जो है उनको किस तरीके से बरगलाया जाता है। और ये एक हालांकि लिव इन रिलेशनशिप का नहीं, पर वैसे ही मामला है कि एक तरफा जो लड़का आशिक बन जाता है, तंग करता है बच्चियों को, जैसे कि बच्चे के पिता ने भी कहा है कि वो पीछा करता था, समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा था। तो आपको लगता है कि माता पिता और समाज की भी जिम्मेदारी है कि जो लड़के हैं, लड़के ही नहीं, लड़कों को ही बचपन से ऐसे परवरिश नहीं समझाएं, क्योंकि हर कोई बात करता है कि लड़कियों को पहना सिखाया जाए, लड़कियों को संस्कार दिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पहला जो दायरे में आती है या हिट होती है ना, वो लड़की ही होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहनावा कहीं पर भी, अगर आप महिला आयोग के नाते पूछेंगे तो पहनावा कहीं भी क्राइटेरिया नहीं रह गया। हमारे पास जितने भी केसेस चाहे लिव इन को लेकर आते हो, लिव इन तो आजकल एक मॉडर्न वर्जन है ना लोगों के इकट्ठे साथ रहने का, तो आप लिव इन की भी अगर बात पूछें तो गांव की औरतें बिल्कुल सूट में, घूंघट में, प्रॉपर साड़ी में, ऐसी वाली भी लिव इन में है। तो पहनावा कहीं क्राइटेरिया नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप महिला आयोग के नाते पूछें तो पढ़ाई कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड भी लिव इन में है और बिल्कुल अनपढ़ गांव की औरतें, लड़कियां भी लिव इन में है। अगर आप मुझे पूछें कि एज क्या बार है, तो एज कोई बार नहीं रहा। छोटी से छोटी 15 साल से 18 साल से स्टार्ट हो जाता है, लिव इन में आ जाती हैं बच्चियां, बरगलाई जाती हैं, या खुद भी एज का उनका एक वो रहता है। लेकिन 72 साल का, 67 साल की औरत के साथ भी हमने लिव इन में पानीपत में पकड़ा है। तो लिव इन एक ऐसा अभिशाप है जिसमें ना एज क्राइटेरिया रहा, ना जाति क्राइटेरिया रही, ना पढ़ाई क्राइटेरिया रहे, ना नौकरी क्राइटेरिया रही, ना शहर क्राइटेरिया रहा, ना गांव क्राइटेरिया रहा। और आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा अभिशाप बना हुआ है परिवारों को तोड़ने में, जिसके महिला आयोग सख्त खिलाफ भी चलता है, सख्ती भी करता है और कोशिश भी कर रहा है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के माध्यम से सेमिनार्स कंडक्ट करके इसको पॉजिटिव वे में फ्रेम आउट करने के लिए।